स्टूडेंट से और आईपीएस बनने तक का सफ़र, सर किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली कि हाँ मेरे को आईपीएस बनना है, और आपने क्या एक माइंड में सोचा कि मेरे को इस थीम को आगे बढ़ाते हुए काम करना और एक अपनी अलग पहचान बनानी है? मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग जो है वो झुंझुनू में ही हुई। उसके बाद में जब 11th-12th में हुआ तब इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए पहले सीखकर फिर कोटा में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर किसी कॉलेज से ड्रॉप आउट करके फिर मैंने डिस्टेंस लर्निंग से बीए किया। 2013 में अटेम्प्ट दिया, मेंस लिखा लेकिन इंटरव्यू कॉल हुआ नहीं, फिर बीच में तैयारी दोबारा छूट गई। फिर 17 एग्ज़ाम और 18 जो बैच था उसमें सिलेक्शन हुआ। भरा आईएएस था फर्स्ट प्रायोरिटी, आईपीएस मिल गया, लेकिन सर्विस जैसे ही मिली उसके बाद संतुष्टि हो गई, दोबारा एग्ज़ाम के लिए ट्राई नहीं किया। इस सर्विस की जो खूबसूरती है वो ये है कि जनता का विश्वास इस सर्विस में खाकी में अभी तक बना हुआ है। कोई भी आपदा आती है, कोई भी तनाव, कोई भी संकट आता है तो आज भी लोग पुलिस को याद करते हैं। तो इस लिहाज से ये सर्विस अट्रैक्ट करती है सभी लोगों को। ऐसे में मुझे भी ये सर्विस में जब आने का अवसर मिला तो ये सर्विस को जारी रखने का फैसला किया। सर साथ ही हम बात करना चाहेंगे, आपने ऐसे कई काम किए जिसको बतौर एसओपी पूरे स्टेट के अंदर लागू किया गया। तो सर आपने जब उस चीज़ को एक पर्टिकुलर ज़िले में लागू किया तो क्या आपको सर ऐसा लगा कि ये एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसको पूरे राज्य में भी लागू किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे अपराध या समाज की ऐसी समस्याएं होती हैं जो थ्रू आउट कहीं भी हो, हम पुलिसिंग के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। कहीं कहीं उनके छोटे छोटे मॉडल कहीं कहीं विकसित होते हैं कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से। अगर हम उनको सबको एक साथ जोड़ लें तो उससे काफ़ी सहजता रहती है पुलिसिंग को लेकर और लोगों की समस्याओं को समाधान के लेकर। तो कई सारी एसओपी जो साइबर फ्रॉड को लेकर है या गुमशुदा बच्चों को खोजने को लेकर है, इस तरह की एसओपी बनाई गई। फिर उस एसओपी को, चूँकि छोटा इलाका था, उसमें हम लोग उसका परीक्षण भी कर पाने में सफल रहे कि उस एसओपी का रिजल्ट कम समय में क्या आता है। तो बेहतर रिजल्ट होने की वजह से फिर वो मुख्यालय को भेजी गई, फिर वो स्टेट में भी लागू। तुम मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ला कर दो और मैं तुम्हें इसी तरह की और वीडियो ला कर दूंगा। अपना प्यार लुटाओ। दिल से ब्रेव चैनल और दिल से ब्रेव क्लिप को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना।